हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर गुड। तो जो है हम कर रहे थे कंजक्शन। तो जो अनटिल, अनलेस, इफ़, वेदर, दैट, ये सारे क्या है, कंजक्शन है। तो ये रूल नंबर 10 तक हमने कर दिया था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिकेप मैं आपको बता दूं क्या था रूल नंबर 10। मैंने आपको बताया था अनटिल, अनलेस, इफ़, वेदर, दैट, ये सारे के सारे सेंटेंस, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, कंजक्शन है, ठीक है ना। और जो दैट था वो क्या है, कंजक्शन भी है और एक प्रोनाउन भी है। जैसे दैट इज़ अ कैट, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। और क्या बताया था मैंने, जो अनटिल है इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, टाइम में। जब टाइम की बात हो रही हो वहाँ पे हम यूज करेंगे अनटिल की। और जहाँ पे कोई कंडीशन दी गई हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वो ऐसा होता तो वैसा होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कोई कंडीशन दी गई है तो हम अनलेस को यूज करेंगे। इफ़ क्या है, ये भी कंडीशन को भी दिखाता है। और दूसरा क्या है, कोई डाउट है, अनसर्टेनिटी है, फिक्स नहीं है, ठीक है, वो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी हो रही है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ़ को। और फिर क्या था, वेदर, इसमें भी क्या है, कोई डाउट है, इसमें भी क्या है कि वो आएगा या नहीं आएगा। जैसे क्या है, वेदर ही विल कम और नॉट, तो इसके साथ कंजक्शन क्या लगता है, और। वेदर के साथ और वाला हम यूज करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या बताया था मैंने, दैट के साथ क्या है, कोई चीज़ सर्टेनिटी है, फिक्स है, ठीक है ना, तो ये इतना हो गया था। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था क्या, आई विल वेट अनलेस और अनटिल, यहाँ पे कौन सा आएगा, ही कम्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, टाइम को दिखा रहा है। मतलब मैं इंतज़ार करूँगा जब तक कि वो नहीं आता, ठीक है ना, इस टाइप का सेंस दे रहा है ये। तो यहाँ पे क्या है, एक टाइम दिखाया जा रहा है कि जब तक वो नहीं आता मैं इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनटिल आएगा, क्योंकि अनटिल को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे टाइम की बात की जा रही हो। अब दूसरा सेंटेंस देखो जरा नीचे, क्या था, ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे अनलेस आएगा या अनटिल आएगा, यहाँ पे क्या है, कोई कंडीशन दिखाई गई है। अब कंडीशन के उसमें क्या करते हैं हम, अनलेस को यूज करते हैं। अनलेस या फिर अनटिल ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, मतलब जब तक वो काम नहीं करेगा वो सक्सीड नहीं होगा, मतलब वो सफल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अनलेस आएगा या अनटिल आएगा, ये कोई कंडीशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो ये इसका आंसर था। अब गाइज एक और सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या है, डैश लिखा हुआ है, अनलेस और इफ़ मैंने इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा, ही डजेंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अब इफ़ क्या है, कंडीशन को दिखाता है, अनलेस भी क्या दिखाता है, कोई कंडीशन, ठीक है ना। तो जब तक वो काम नहीं करता वो सफल नहीं होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस आएगा या इफ़ आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, कंडीशन को दिखाते हैं। यहाँ पे राइट में देखो आप, ये अनटिल लिखा हुआ है मैंने, ये क्या है, अनलेस लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या है, कंडीशन है। इफ़ के साथ भी क्या है, कंडीशन है। अब दोनों ही कंडीशन को शो करते हैं, तो फिर आंसर होगा क्या, यहाँ पे दोनों ही सेम है और इनमें से कोई एक ही आएगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, अनलेस ही डजेंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अब दोनों में क्या है, इफ़ और अनलेस में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है कि जो अनलेस है ये इक्वल टू क्या होता है, इफ़ प्लस नॉट, ठीक है ना। अगर कहीं पे नॉट आएगा उसके साथ हम अनलेस को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस और अनटिल ये दोनों ही क्या है, अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है ना। नहीं तो का सेंस देते हैं ये, तो अपने आप में ये नॉट दिखा रहा है। अगर कहीं पे आप नॉट देखोगे तो मतलब क्या, साथ में दे रखा है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। आपको एरर यहीं पे आएगी, वहाँ पे अनटिल भी दे रखा होगा और साथ में डजंट भी दे रखा होगा, तो क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, गलत होगा, ठीक है ना। क्योंकि इफ प्लस नॉट इक्वल टू होता है अनलेस। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, इफ ही डजेंट वर्क, यहाँ पे डजेंट ऑलरेडी लग गया है, अब नॉट ऑलरेडी लग गया है, तो अनलेस को हम साथ में यूज नहीं करेंगे। सो अनलेस के साथ डोंट यूज नॉट। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इफ इज द राइट आंसर, इफ ही डजेंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 11 था। अच्छा, एक और चीज़ आपने ध्यान दी होगी,
जो इफ़ है, इफ़ के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे जो इसका फर्स्ट क्लॉज होगा। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसके साथ क्या आता है। जैसे यहाँ पे डजंट किया है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। इफ़ एक और एरर ये भी आती है, इफ़ ही विल नॉट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। हाँ, तो यहाँ पे इफ़ के साथ वो विल को भी दे सकता है, ठीक है। तो विल क्या होगा, वो वहाँ पे भी एरर आएगी, क्योंकि इसके जो फर्स्ट क्लॉज होता है इफ़ के साथ अगर कंडीशन वाली बात आ रही हो तो कंडीशन के साथ हम कभी भी विल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो डेली वीडियो देखते हैं उसके समझ में आ रहा होगा ईजीली, ठीक है, इतना टफ नहीं है। रूल को फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। क्या था, इफ़ के साथ हम कभी भी विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, अगर क्या है वो कंडीशन वाला सेंस दे रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है। तो उसके जो सेकंड वाला क्लॉज है जहाँ पे इफ़ नहीं है वहाँ पे हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इफ़ होगा जिस क्लॉज में, वहाँ पे हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे। वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना। अच्छा, दूसरा क्या था कि हम अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ना अनटिल के साथ करते हैं, दोनों के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नॉट पंक्चुअल इन वंस वर्क। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है, कौन से पार्ट में एरर है। तो इस टाइप का जो आप सेंटेंस देखो क्या है कि जब तक कोई वन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, कोई भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने काम को लेकर पंक्चुअल नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप का सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे जब इस टाइप का आप कोई सेंटेंस देखो तो सबसे पहले आपने क्या देखा, अनलेस और अनटिल को देखा आपने। इसमें क्या है, आपको जो इसका रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपने फिर आगे देखना है नॉट यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले उस पर जाना है। यहाँ पे नॉट यूज हो गया है तो अनलेस या अनटिल है यहाँ पे, उसके साथ हम नॉट यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में दिख रही होगी आपको, सी पार्ट में। यहाँ पे नॉट लग गया है तो फिर अनलेस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो अनलेस की जगह क्या लगाओगे आप, इफ़ लगाओगे, नॉट लगेगा। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि आप अनलेस को रहने दो या फिर नॉट को रिमूव कर दो, क्योंकि अनलेस के साथ हम नॉट को यूज़ नहीं करते हैं। दोनों तरीके से ये चल रहा है, या तो आप इफ़ लगाओ वहाँ पे, कहाँ पे, अनलेस की जगह, और नॉट को रहने दो, ठीक है, तो बी पार्ट में इसका एरर है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, आप अनलेस को क्या करो, रहने दो और नॉट को हटा दो, तो सी पार्ट में इसकी एरर है, तो फिर आप सी लगाओगे। अब अगर दोनों इस टाइप के सेंस वो कंडीशन दी गई है तो कहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे वन के साथ आर लग गया है, वन के साथ आपको पता है सिंगुलर ही लगेगा, इज लगना चाहिए, तो दूसरी एरर क्या है, आर की जगह इज आना चाहिए, ठीक है ना। तो जहाँ पे दो एरर है हम इसको ही सुधारते हैं, फिर हमें नॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके पास एक ही दे रखा होगा कि किसी एक में निकालो, तो अच्छा यही होगा कि आप उसके बी पार्ट में ही एरर निकालो जहाँ पे सही हो सकता है। तो आप मतलब नॉट सही है, नॉट को आप हिलाना नहीं है, क्योंकि एक पार्ट में निकालना है, क्योंकि आर में ऑलरेडी एरर है तो ईज है, क्योंकि ये अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, मैंने कहीं पे देखा था, इसलिए मैंने ये उठा दिया कि अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आए, ठीक है ना, दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन चेंज कौन से वाला करना है, जहाँ पे आपको कोई एक में एरर है ही है उसको तो चेंज करना ही है, लेकिन दोनों में क्या है, जो बाकी हैं उसमें ऑप्शनल है, आप पे कोई भी चेंज कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, बी वाले पार्ट को एरर करोगे, ठीक है, उसमें आपको चेंजेस लाना है। अनलेस की जगह इफ़ लगाओगे और आर की जगह इज आएगा, तब ये क्या होगा, इफ़ के साथ तो क्या है, नॉट तो आता ही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस दिख रहे होंगे आपको, इफ़ ही विल कम आई विल गो। इसमें आपको एरर बतानी है, कहाँ पे एरर है, ठीक है, अच्छे से देखो ये कौन सा वाला दे रहा है। इफ़ के साथ क्या क्या आता है, एक तो कंडीशन आती है, दूसरा क्या आता है, कोई डाउट, जब अनसर्टेनिटी हो। दूसरा सेंटेंस देखो, आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, ठीक है, तो कहाँ पे एरर दिख रही है, हाँ कौन से पार्ट में, पहला वाला सही है गलत है, दूसरा वाला सही है गलत है, या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये पूरी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो मतलब आपको नहीं आता है, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग में तो जोर डालना ही पड़ता है, थोड़ा सीखने के लिए डालना पड़ता है।
तो गाइज आप लोग थोड़ा सा प्रयास करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।